मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा और डग्गामार वाहनों के संचालन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद फिलहाल सुलझता नजर आ रहा है। शनिवार शाम नगर कोतवाली में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दोनं पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे, एआरटीओ अजय मिश्रा, एआरएम सहित परिवहन और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण बस सेवा संचालकों ने अपने संचालन से जुड़ी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि रूट स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने और निजी वाहनों के संचालन के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। इसके बाद प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए और आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया गया। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे ने बताया कि दोनों पक्षों की बात गंभीरता से सुनने के बाद आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बस सेवा संचालकों के लिए सवारी बैठाने और उतारने के स्थान स्पष्ट कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन निर्धारित परमिट और नियमों के अनुसार ही संचालित हो। निजी वाहन संचालक अमरीश त्यागी ने बताया कि जिला अस्पताल के बाहर से वाहनों के संचालन को लेकर जो विवाद चल रहा था वह बैठक के बाद समाप्त हो गया है। उन्होंने प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों पर संतोष जताते हुए कहा कि सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर समाधान निकाला गया है। वहीं ग्रामीण बस सेवा संचालक संदीप मलिक ने कहा कि बैठक में उनकी समस्याओं को सुना गया और समाधान का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से चल रहे रूट ट्रायल को अधिकारियों ने सही माना है और अब उसी व्यवस्था के तहत बसों का संचालन किया जाएगा। अमरीश त्यागी। जी, आपकी ग्रामीण सेवा में बस चल रही? नहीं, मेरी ग्रामीण सेवा में नहीं है। हमारी कुछ गाड़ियां चलती थी पहले। कोतवाली में आज आप कैसे? तो ये बुलाई गई थी, एक मीटिंग थी। कैसे पता तो हम मीटिंग मीटिंग के लिए हमें एसपीटी साहब ने बुलवाया था। लेकिन मीटिंग तो ग्रामीण नहीं, दोनों की थी। दोनों को ही बुलवाया गया था। जो थोड़ा था नहीं, झगड़ा कुछ नहीं था, आपस का थोड़ा था। ये हॉस्पिटल के मेन गेट से चलने की बात थी कि भाई अस्पताल के इमरजेंसी गेट से गाड़ियाँ, उस पर थोड़ा इशू था। अभी फिलहाल तो ये है कि भाई फिलहाल ये अपना इन्हें ग्रामीण सेवा योजना की जो है अस्पताल, जब तक इनकी कोई गाइडलाइन तैयार हो, कोई रूट इनका निर्धारित हो, बैठ कर डीएम साहब की मीटिंग में, तो तब तक ये यहाँ से चलाए। 15 दिन और टाइम दिया गया। इसमें समझौता क्या, इसमें इसका तो मेन ये था कि इन्होंने हमें 15 दिन के लिए एक अस्थायी परमिशन इन्होंने दी थी हमें, जिसमें बुढ़ाना ब्लॉक में चलने वाली गाड़ियों को तो महावीर चौक और शामली बस स्टैंड वाया महावीर चौक, इस तरह का इन्होंने परमिशन का पहले दिया था। 15 दिन का इन्होंने ट्रायल करा है। उसमें साहब का कहना ये है कि वो ट्रायल सफल रहा। और इसी तरह से जैसे पुरकाजी का था, अस्पताल चौक से जो इनका काउंटर था वो इन्हें दिया गया था 15 दिन के ट्रायल पे, जिसका जो है इन्हें परिणाम सही लगा। इनके लिए ये परमानेंट जो है काउंटर देने की इन्होंने बात कही है। और एआरएम साहब को, एसपी ट्रैफिक साहब ने एआरएम साहब को कहा है कि इसे जो है जल्द से जल्द इन्हें लिखित में देवें, जिससे कि इन्हें कोई व्यवधान ना हो। और हमारी शिकायत ये थी कि कई जगह हमें पुलिस परेशान करती है, तो उसमें हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ, कि सफ़ेद पट्टी से आप 1 फुट नीचे 2 फुट नीचे आप गाड़ी लगावें, सड़क पर किसी तरह की कोई गाड़ी ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस जो है आपके परेशान करती है, तो हमारे टीआई साहब को जो है कहा गया कि आपको कहीं फ़ोन नहीं करना, आप हमारे टीआई साहब को फ़ोन करेंगे, जिससे कि कहीं कोई व्यवधान मुख्यमंत्री नहीं, हमारे यहाँ तो चलो वो गाड़ियाँ हैं नहीं, और हैं तो बहुत कम, दाएं बाएं किधर से हैं। लेकिन जो पुरकाजी पे चलने वाला मामला है, उसमें कुछ गाड़ी जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाले परमिट वाली गाड़ियाँ हैं, वो डग्गामार तरह की जो वो पहले से चलती आ रही, उन्हें जो है ये कहा कि आप अस्पताल के आसपास नहीं रहेंगे, आपका जगह आगे है। और जब इनकी बात परमिट की आई, तो उसमें एसपी साहब ने कहा कि इनके सभी के जो है परमिट वगैरह जो है चेक करने का अधिकार आरटीओ साहब का है। उन्हें भी कहा गया कि इनके परमिट चेक करें, अगर कोई अवैध गाड़ी चल रही है तो इन पर जो है कार्रवाई करें। तो जिस तरह ये होती है ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ी कहीं भी चल सकती है? जी नहीं, ऑल इंडिया वाली गाड़ी या ऑल यूपी वाली गाड़ी, ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान सवारियां बुक कर सकती हैं, एक ग्रुप बुक कर सकती है।
ये फुटकर सवारी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे नहीं होते हैं। जी जी ये कैसे हमारे पास ऑल इंडिया परमिट है? हाँ हाँ, ऑल इंडिया परमिट है, इसमें ऑल इंडिया पर्पज के हिसाब से इनसे काम करावे, क्या दिक्कत है ना। हाँ, रूट का अलग रूट का परमिट होता है, रूट का परमिट स्टेज कैरिज का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे शहर में भी मीरापुर अड्डे से गाड़ियां चल रही हैं, बुप्पे से चल रही हैं, रोडवेज अड्डे या रोडवेज बस स्टैंड से चल रही हैं, सहारनपुर स्टैंड से चल रही हैं, वो सबको स्टेज कैरिज में आता है। हाँ हाँ, जैसे शामली वाला है, चरखावल है, कुटेसरा चल रही है। हाँ हाँ, लेकिन ये ऑल इंडिया वाली गाड़ी जो है केवल आपका पर्पज उनका बुकिंग पर्पज होता है। सर, आज कोतवाली में मीटिंग बुलाई गई थी, किन लोगों की? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण सेवा की बसें हैं, इनके पिकअप एंड ड्रॉप को लेकर के कुछ समस्याएं आ रही थी। शहर हमारा काफ़ी कंजेस्टेड है, कभी कभी इस पे जाम की समस्याएं आती हैं। इसको देखते हुए आज ARM साहब, ARTO साहब अधिकारियों के साथ जो है बस ऑपरेटरों को भी बुलाया गया था, और जो प्राइवेट वाहन चलते हैं उनके ऑपरेटरों को भी बुलाया गया था, ताकि मिलकर एक समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपसी सहमति बन गई है, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। ARM साहब ने निर्धारित कर दिया है कि पिक एंड ड्रॉप पॉइंट जो है उनके कहाँ से रहेंगे। सर, मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि जो डग्गा मार वाहन है वो ना चले, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शुरू की गई थी, तो कोई डग्गामारी वाहन पर कार्रवाई क्यों नहीं? डग्गामारी की वाहनों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, और यह हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे इस पे कि जो वाहन जिसकी जो परमिट है उसी अनुसार ही वो चलेगा। आज ARTO साहब ने पूरी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है, आगे वाहन नियमानुसार ही चलेंगे। सवाल करूँगा, बड़ी संख्या में यूपी से यानी कि रुड़की की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार एक शहर से भर के जाती हैं और वापस भर के आती हैं, उनके कागज़ पर सवाल करूँगा। इस कागज़ के संग जो भी आपने क्वेश्चन उठाए हैं, इसमें बस ऑपरेटरों द्वारा भी उठाए गए, उस पर ARTO साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुसार वाहन नहीं चलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के जो मालिक हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया परमिट है उसके साथ साथ रूट का परमिट भी होता है, और इन लोगों के पास रूट का परमिट नहीं है जो अपनी बस चलाना चाहते हैं। जो उन्होंने मुख्यमंत्री बस सेवा के लोगों ने जो अपनी बातें रखी हैं उसको हम लोगों ने सुना है, ARTO साहब ने सुना है, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं उन्होंने कहा आगे हम इस पे जो भी हमारे सामने आएंगे, जो भी बस जो है नियमानुसार नहीं रहेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोनों पक्ष संतुष्ट हैं? हाँ, दोनों पक्ष यहाँ से संतुष्ट हैं। हालांकि बैठक के दौरान ग्रामीण बस सेवा से जुड़े कुछ संचालकों ने कुछ मुद्दों पर असंतोष भी जताया, लेकिन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शेष समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों के सहयोग से यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाया जाएगा, ताकि आम यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।